जी अस्सलाम वालेकुम। वीडियो बना रहा हूँ डॉक्टर मोमिता के रेप केस के ऊपर। सॉरी मैंने इतना अरसा इस पे बात नहीं की क्योंकि मेरे पास कोई ठोस बात नहीं थी करने के लिए। मैं तभी वीडियो बनाता हूँ जब मेरे पास कोई पक्की इन्फॉर्मेशन आती है, समथिंग इनसाइड। संजय रॉय नाम का एक इंसान अरेस्ट होता है जिसको रेप केस का मुखिया बना के पेश किया जाता है, मगर अंदर की सारी स्टोरी खा ली जाती है, चीजें सामने नहीं रखी जाती। फुल इनसाइड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जिस हॉस्पिटल में ममिता जी का बलात्कार होता है, उस हॉस्पिटल के स्टाफ के कुछ लोग इन्वॉल्व थे, कुछ सीनियर डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व थे इस रेप में। कुछ ऐसी चीजें थी जो ममिता जी को पता चली थी, एंड ऑब्वियसली दे डोंट वांट देम टू गो आउट सम ट्रूथ्स। इस वजह से उनको मर्डर तो उन्होंने करना ही था, तो उन्होंने कहा क्यों ना उनका मर्डर करने से पहले जिनसी इस्तेमाल किया जाए। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा कि किस तरीके से किया। जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, अल्लाह की कसम रूह कांपती है, क्योंकि हमारे घर में भी बहनें हैं, माँ है जिससे हम पैदा हुए हैं, बेटी है। हिम्मत ही नहीं होती बताने की कि किस तरीके से किया, कितना जुल्म किया उस बेचारी पे। एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, अनएक्सप्लेनेबल है। जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है वो पढ़ने के बाद लिटरली मेरा दिमाग घूम गया कि कैसे जानवर थे लोग। इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे हाईली पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग हैं, बहुत हाईली कनेक्टेड हैं बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी की पार्टी से। बहुत हाई कनेक्शंस हैं इन लोगों के। इनको एक एक बंदे को अगर पकड़ भी लेंगे ना ये लोग, तो सजा नहीं देने लगे। पहली बात तो ये सबको पकड़ेंगे ही नहीं, यही जो आपके सामने चेहरे कर दिए गए, दैट्स इट, फिनिश, गेम ओवर। मगर उसके बॉडी में से जितने सीमंस मिले हैं, इतने बंदों को कभी भी नहीं पकड़ने लगे। उल्टा सीनियर डॉक्टर्स ने जूनियर डॉक्टर्स को प्रेशराइज किया आज कोलकाता में कि गेट बैक टू योर वर्क, क्योंकि डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की हुई है कि जब तक ममिता को इंसाफ नहीं मिलेगा हम अपने काम पे वापस नहीं जाएंगे। और इन्होंने प्रेशर दिया कि वापस जाओ। नरेंद्र मोदी के पार्टी के बड़े बड़े नेता, उनके टाउट्स थे जिन्होंने रेप किया है, उनके हाथ हैं इनके ऊपर, इनके सिर के ऊपर बलात्कारियों के। ये सिर्फ कोलकाता की स्टोरी नहीं है मेरे भाइयों। जिस दिन कोलकाता में ये कांड होता है उसी दिन हैदराबाद में भी एक ऐसा ही कांड होता है, और वहां पे भी बीजेपी का नाम ही सामने आता है कि बीजेपी का हाथ है बलात्कारियों के सिर पे। उससे अगले दिन श्रीनगर में एक काम होता है, रेप होता है 8 साल की बच्ची का। 8 साल की बच्ची का गैंग रेप किया जाता है श्रीनगर में, उसमें भी नहीं लोगों का हाथ। एक ही पार्टी का हाथ, एक ही पार्टी का आशीर्वाद उनके सिर पे। यूपी में ऐसा काम होता है। एक हफ्ते में कितने गैंग रेप्स हुए हैं हिंदुस्तान में, यू कांट इवन काउंट ऑन योर फिंगर्स। भाई के पास हमेशा इनसाइड रिपोर्ट्स आती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हिंदुस्तान से रिपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि आपके चाहने वालों में भी हमारे चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं जो हमें एक एक पल की खबर देते हैं। जब तक हिंदुस्तान से बीजेपी जैसे हरामजादे नहीं जाते, इस नरेंद्र मोदी की फाशिस्ट गवर्नमेंट जब तक हिंदुस्तान से नहीं जाती, ये काम होता रहेगा। भारत वंश की बेटियां बलात्कारियों के हाथ में आती रहेगी। बलात्कार पाकिस्तान में भी होते हैं, मगर फर्क ये है कि पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं बलात्कारी, हिंदुस्तान में कभी पकड़े नहीं जाते।
और पाकिस्तान में 1% भी नहीं है बलात्कार की रेशियो एज कम्पेयर टू हिंदुस्तान। मुझे कमेंट्स में लिखेंगे कब्रों से निकाल के करते हैं, तो पकड़े गए थे ना, कब्रों में से भी जिन्होंने किया था पकड़े गए थे, और सिर्फ वो पाकिस्तान में नहीं थे, आपके वहाँ पे भी। खुद जाके पढ़ लो, गूगल कर लो, कितने लोग कब्रिस्तानों से निकाल के, कब्रों में से मुर्दों को निकाल के बलात्कार करते रहे हैं और पकड़े गए हैं। कोई एक जगह तो नहीं है, जानवर हैं सारे के सारे, घटिया लोग हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ पे पुलिस एक्शन लेती है, बलात्कारी को कहीं से भी ढूंढ के निकाल लेती है, और हिंदुस्तान में भी अगर एक्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं। नाजरीन, 2022 में दिल्ली में चलती हुई बस के अंदर एक डॉक्टर लड़की का गैंग रेप होता है, वो भी डॉक्टर थी, उसका गैंग रेप कर दिया जाता है। उसके बलात्कारी खुले घूमते रहते हैं, कोई हाथ भी नहीं लगाता। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कहा जाता है कि नारी देवी होती है, भगवान समझते हैं औरत को, और फिर भगवान के जिस्म के साथ ऐसा खिलवाड़ कि 10-10, 15-15 कुत्ते टूट पड़ते हैं। इतने गंदे तरीके से बलात्कार करते हैं कि हड्डियां तोड़ देते हैं, नसें काट देते हैं, आंखों के अंदर शीशे तोड़ देते हैं, आंखों के, गर्दन की हड्डी मोड़ देते हैं, बाजू मोड़ मोड़ के तोड़ देते हैं, पसलियां तोड़ देते हैं, बैकबोन तोड़ देते हैं, जिस्म को फाड़ देते हैं पंजे मार मार के। कहाँ की इंसानियत है, किधर की इंसानियत है? तो मेरा तो ये कहना है, कोलकाता के जूनियर डॉक्टर से अपनी स्ट्राइक मत रोकना जब तक इस बहन को हक ना मिले, इंसाफ ना मिले। स्ट्राइक मत रोकना, नहीं तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा जैसे बल्कीस बानो के साथ हुआ। बल्कीस बानो गाइस, गुजरात राइट्स में, उसका बस ये गूगल पे लिखना बल्कीस बानो। गुजरात राइट्स में 5 माह प्रेग्नेंट बल्कीस बानो को 12 RSS के कुत्ते नोच खाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं। वो पहचान भी लेती कि ये थे जिन्होंने मेरा बलात्कार किया, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, इंसाफ नहीं मिलता। इस बहन के साथ ऐसा मत होने देना, नहीं तो आप में से किसी की भी माँ, बहन, बेटी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। ये मत सोचना कि ये वीडियो एक इंसान पाकिस्तान से बना रहा है, बस ये सोचना कि ये वीडियो एक इंसान बना रहा है दूसरे इंसान के लिए। क्योंकि भाई, दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी इंसान के साथ इंसानियत से बढ़ के जुल्म हो तो दूसरे इंसान का दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। मैं और कुछ नहीं बोल सकता। That's it.